हरियाणा की सुबह आज धूप के उजाले में नहीं बल्कि धुंध की चादर में लिपटी नजर आई है। तड़के से ही राज्य के अधिकांश जिलों में गहरी धुंध छा गई है, जिसने सड़कों पर रफ्तार थमा दी है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे रहे हैं कि कई इलाकों में दृश्यता महज 5 से 10 मीटर तक सिमट गई है। गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में हवा भी जहरीली बनी हुई है, जहां एक्यूआई गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया। धुंध के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर और तेज हो गया है। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। ये दिल्ली से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के कुछ जिले हैं जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक प्रदूषण की सफेद चादर, दूसरी ओर जिस तरीके से अब ठंड ने दस्तक दी है और ज्यादा सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में अब फॉग भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, यानी कि धुंध, ये सर्दी की जो धुंध होती है वो भी नजर आ रही है और सर्दी बढ़ रही है। तो ये ट्रिपल अटैक अब लोगों को झेलना पड़ रहा है। फतेहाबाद की तस्वीरें देखिए, वाकई 10 से 15 मीटर तक अब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ उतना ही नजर आएगा, उसके बाद आपको देखने में परेशानी होगी। यानी कि चरखी दादरी की तस्वीरें देखिए, झज्जर की और सिरसा की तस्वीर आप देखिए। सिरसा में आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा इस तस्वीर को देखकर कि 10 से 15 मीटर तो क्या, आप थोड़ी सी दूर तक भी देखेंगे तो शायद आपको नजर ठीक से ना आए। महेंद्रगढ़ में मौसम ने आज करवट बदली और क्षेत्र में आज घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो बना हुआ है। बात की जाए तो इस कोहरे के कारण आज वाहन चालकों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है, क्योंकि जिले में आज दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही, जिसके चलते वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आए। वहीं जिला प्रशासन ने कोहरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाएं, साथ ही जो एक से दूसरे वाहन के बीच में जो कम से कम 10 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखें, ताकि हादसों के अंदर कमी लाई जा सके। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी समय में भी जो कोहरे का असर है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलेगा और तापमान में भी गिरावट संभव है। इसी के चलते जो कृषि विभाग है उसके द्वारा भी किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और उनसे अपील की गई है कि अपने फसल को कोहरे से बचाने के लिए व कड़ाके की ठंड के पाले से बचाने के लिए शाम के समय पर हल्की सिंचाई करें, ताकि फसल पर जो कोहरा और जो पाला है उसका ज्यादा प्रभाव नजर न आए। वहीं आज पहली बार क्षेत्र के अंदर जो कोहरा वो देखने को मिला है, लेकिन कई सड़कें आज भी ऐसी है जिसके ऊपर ना तो रिफ्लेक्टर है, ना जिला प्रशासन के द्वारा कैट आई और सफेद पट्टी की जो व्यवस्था की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब कोहरे का असर देखना शुरू हो गया है, अब जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। अभी हम खड़े हैं रेवाड़ी में और मैं आपको बता दूं कि रेवाड़ी में जो आज का मौसम है, धूप खिली हुई है, सुबह तक धुंध थी लगातार यहाँ पर, और अभी जो रेवाड़ी का टेम्परेचर है वो 16 डिग्री है और 2 बजे तक इस टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है और ये टेम्परेचर 23 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बात करें एयर क्वालिटी की, तो आज जो रेवाड़ी की एयर क्वालिटी वो बहुत पुअर है। रेवाड़ी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 356 है, जो कि खतरनाक स्थिति में है। और यहाँ जो बात कर रहे हैं कि जो दिसंबर का आधा महीना निकल चुका है, लेकिन बात ठंड की करने लगे तो ठंड नदारद है। जिस तरह से टेम्परेचर 16 डिग्री और फिर उसके बाद 2 बजे तक 23 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है सर्दी नदारद है। और सर्दी ना होने से जो सरसों की और गेहूं की फसल है उसके भी कहीं ना कहीं खराब होने के आसार हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों फसलों के लिए ठंड बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक जो है मैं कहूँगा दिखाने की कोशिश करें ऊपर की तरफ कि किस तरह से जो है कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि धुंध के रूप में है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ना ठंड है, धूप निकल रही है और लोग सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सर्दी आएगी कब ये वक्त बताएगा। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। जिला चरखी दादरी में अचानक से मौसम में बदलाव आया और गहरी धुंध छा गई। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मुख्य मार्गों पर गहरी धुंध छा गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ से गुजरने वाले जो वाहन चालक है उनको भी 10 मीटर तक की दृश्यता दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं तापमान की बात करूं तो जिला चरखी दादरी का तापमान फिलहाल न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में
जो मौसम का है वो जो तापमान है बिल्कुल गिरने वाला है और कड़ाके की ठंड गिरेगी। वहीं डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे घर पे रहें ताकि उन्हें कोई बीमारियों से जूझना ना पड़े, क्योंकि ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है और अगर जरूरी काम हो तभी लोग घर से बाहर निकलें और गर्म कपड़े पहने और घर से बाहर निकलते ही गर्म कपड़े पहने तो अंदर आते समय गर्म पानी से हाथ मुंह धोएं, जिससे उन्हें ठंड से बचाव में राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जो ठंड गिरने वाली है वो कड़ाके की ठंड गिरेगी। वहीं धुंध से जहां फसलों को फायदा मिलेगा, वहीं कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को परेशानी भी होगी। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। बहुत अच्छा मौसम है, धुंध बहुत अच्छी है फसल के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों के बाद जो है वो सर्दी महसूस हुई है। हमें धुंध में सावधानी बरतनी चाहिए। व्हीकल है वो एक मतलब नियमित गति पर चलाएं, रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें, दाएं बाएं देख के चलें और लोग जो ठंड से बच के रहें, यही जो है हमारा संदेश है। आज सुबह देखते ही सुबह उठे तो बाथरूम के लिए गए तो सुबह बहुत बुरा कर रहा था और ये खेती के लिए बहुत अच्छा है। इस पर और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, आगे आगे आसार ठंड बढ़ने का आसार है और ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। सिस्टम है और भी खेती बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन कोहरे से एक्सीडेंट वगैरह खतरा होता है तो ड्राइवरों से मेरी प्रार्थना है कि वो भी गाड़ी अगर थोड़ा ध्यान से चलाएं, क्योंकि कोहरे में आगे दिखता नहीं कुछ भी, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। एक तरफ से ये गलत भी है, लेकिन किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और जिस सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और आज सुबह से इतना ज़्यादा कोहरा है कि जैसे अपने बचाव पे ध्यान रखें और गर्म कपड़ों बस्तर से अपने सावधान बच के रहें। मैं ये कहूँगा कि बच्चों को भी मतलब अपने कामकाज में कितनी दिक्कत आ रही है? कामकाज में बहुत दिक्कत है, पब्लिक भी घरों से नहीं निकल रही है। हरियाणा में ठंड पड़ रही है बहुत जोर की, बयानी में भाई बहुत जोर की बयानी में ठंड पड़ रही है, धुम्मर हो रही है और क्या बोलूं, काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है ठंड में। सूर्य नारायण का की पहली धुंध पड़ी है और अच्छी पड़ी है, बहुत बढ़िया पड़ी है, किसानों के लिए बहुत फायदे। तो आपके शहर का तापमान फतेहाबाद में 13 और गुरुग्राम में 12 सेल्सियस, यानी कि पलवल में भी 12, पंचकुला में 13, नारनौल में 13, 12 से 13 के बीच में अभी तापमान देखा जा रहा है कुछ शहरों में हरियाणा के। रोहतक में 14 डिग्री देखा गया है, बहादुरगढ़ में 12, चरखी दादरी में भी 14 डिग्री सेल्सियस है, अंबाला और बहादुरगढ़ में 13 डिग्री सेल्सियस। फतेहाबाद गुरुग्राम में देखिए, फतेहाबाद में 13 डिग्री सेल्सियस और गुरुग्राम में 12, तो कहीं ना कहीं 12 से 13 के बीच में अभी तापमान देखा जा रहा है। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सर्दी बढ़ सकती है। लेकिन अगर एयर क्वालिटी का जिक्र करें, अंबाला में 107 एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहादुरगढ़ में 444 काफी खतरनाक श्रेणी में से देखा जाता है। बल्लभगढ़ में 332 खतरनाक श्रेणी में AQI लेवल, भिवानी में 182 अस्वस्थ, चरखी दादरी में 307 खतरनाक श्रेणी में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाता है। 369 फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई, लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा पड़ने से फसलों को फायदा होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी बेहद कम। देखिए अभी मौसम का काफी, आज तो विशेष करिए हम कह सकते हैं, आज से शुरुआत ही समझो कि इतना ज्यादा धुंध है कि 100 मीटर के आगे कुछ दिख नहीं रहा है और जो गाड़ियां हैं बिल्कुल 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो विजिबिलिटी बहुत कम है और एक समस्या और भी है कि प्रदूषण भी साथ साथ चल रहा है, तो प्रदूषण की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। सरकार को इसका कुछ दूरगामी उपाय करने चाहिए और NCR में तो बहुत बुरा हाल है, सांस लेने का बहुत इतना ज़्यादा प्रकोप और इतना ज़्यादा डर है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है।
तो सरकार को इसमें थोड़े कड़े या विशेषज्ञ समिति से करके इनको दूरगामी उपाय इसके करने होंगे। प्रकाश का दिन है आज, जो है कोहरा बहुत ज़्यादा आज हो गया है। कल से अगर कोहरा होता है तो इस पे जो है ऑफिस आने जाने में जिन्होंने काम पे जाना है उनके लिए काफ़ी भारी समस्या होगी। अगर स्कूल भी जिन बच्चों ने जाना है उनको भी काफ़ी समस्या होगी कोहरे की वजह से। और ठंड तो बढ़ रही है तो हर साल होता ही है, लेकिन बस इसमें यह है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा इस टाइम बढ़ गया है। तो सरकार की तरफ से क्या इसमें हेल्प हो सकती है वो देखने की बात है कि किस तरह से इसको कंट्रोल, मतलब 5, 10, 20 मीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वाहन चलाने वालों के लिए तो भारी मुशक्कत का टाइम है ये, आने जाने में कहीं भी बहुत भारी दिक्कत है। कोहरा जो है, मैं तो ये कहूँ कि कोहरा जो आज शुरुआत है और ये किसानों की फसल के लिए बेइंतहा फायदेमंद है। और कोहरा जब पड़ेगा तो नीचे जो हमारी फसल है गेहूं की, जौ की, वो नीचे से फूटती है सर, उसको ताकत मिलती है, पारा मिलता है बहुत, जो उसमें फायदा होता है किसानों को। कोहरे के साथ साथ में नीचे बैठेगा तो लोगों को गले में खराश भी होगी, सांस में प्रॉब्लम भी होगी, आंखों में जलन भी होगी। तो पॉल्यूशन तो नीचे बैठता ही, पॉल्यूशन की मात्रा तो बढ़ती है। आज बहुत ज्यादा कोहरा है, आज बहुत ज्यादा ठंड बढ़ी है। आज इतना कोहरा है कुछ आज को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज्यादा कभी वाली ठंड है। हाँ, धुंध के सामने बहुत ज्यादा कोहरा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसे हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही होगी? बहुत ज्यादा गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। मैं दूध लेने गया था, मतलब बार मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा है। और नौ जिले में मौसम ने अचानक से कड़ा रुख अपना लिया है। रविवार तड़के से घने कोहरे और तेज ठंड ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। गलियों, बाजारों, चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आए। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते दिखे। ठंड का असर सबसे ज्यादा मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ा। हालांकि किसानों के लिए मौसम राहत भरा है, क्योंकि कोहरा और ठंड रबी फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। फसल के लिए बहुत फायदा है, जानना से गर्मी पड़ रही। पहला कोहरा है आज और गेहूं में बड़ी लाभ होगी। हाँ, पहला कोहरा है, उन्हें ज्यादा ही नहीं पड़ा। फसल में यही किसानों को फायदा ही है। हाँ, फायदा है किसानों को। जी जनाब, बिल्कुल जबरदस्त ठंड पड़ रही है और धुंध पड़ रही है, इसीलिए तो ये बैठे हैं हम आज का आगे। ठंड या घड़ी चौकी पड़ रही है जनाब। अब लाभदायक तो है ही जनाब, मतलब यहाँ में तो हर जानवर के लिए भी, ढोर के लिए भी, इंसानों के लिए भी नुकसान तो है ही है। अब आगे होएगी जो देखी जाए। ये आज से ही है, 14 तारीख से शुरुआत हुई है। पहले 3 सर्दी नहीं थी, अब आशा है कि फसल बढ़ेगी, गेहूं की फसल, सरसों में भी कोई नुकसान नहीं है, तो किसान खुश हैं। लेकिन सर्दी में आँच का सहारा तो लेते ही हैं, सभी लेते हैं। इस तरह का फायदा होगा किसानों को? इस फसल को बहुत काफी फायदा होगा, फसल बढ़ेगी। क्योंकि ऐसी सर्दी में जब गरम गरम पानी लगेगा फसल में तो जल्दी से ग्रोथ करती है फसल।